जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मन को कैसे साफ करें, दिल को कैसे साफ करें। और थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझना मेरे दोस्त, दिल को कैसे साफ करें। अगर और एक चीज और याद रखना, इस जमाने मतलब ये कलयुग चल रहा, लोग कह रहे हैं कलयुग है, ठीक है, कलयुग चल रहा है। कलयुग की गलती देते हैं बहुत लोग, बोलेंगे अभी कुछ कोई बच्चा अपने आप को, कोई बाप को गाली देता है या कुछ मार देता है या कुछ भी हो जाता है तो बोलता है कलयुग चल रहा है, बहुत कुछ खराब होने लगा है। कलयुग की गलती देते हैं। कलयुग क्या, कलयुग तो कुछ नहीं, कलयुग तो युग है, युग का नाम है, उसे बोलते हैं काल है, उसमें कल का निकलता है, काल, कलयुग मतलब वो काल चल रहा है। अरे यार वो कहावत नहीं कही गई है, अभी आग चल रहा है इसमें हाथ घुसेड़ोगे तुम आग की लाग दोगे। आग की लाग क्यों दे हम? आग ने कहा था कि तुम हमारे में आके हाथ घुस दो आके, नहीं कहा था ना। आग नहीं कहती कि तुम मेरे में हाथ घुस दो आके, तुम्हारी सोच ने उसमें घुसवाया हाथ। इसीलिए कलयुग की कोई गलती नहीं है, सोच अपने खोपड़े की है, माइंड की है। और सबसे कठिन काम इस दुनिया में कुछ है तो मन को कंट्रोल में करना, मन को साफ करना, यानी दिल को साफ करना। इस दुनिया में सबसे कठिन काम है दिल को साफ करना। तुम दिन भर काम कर लोगे, वो सब कर लोगे, लेकिन मन को कंट्रोल करना आज के जमाने में बहुत कठिन हो गया। हैंग मोबाइल की तरह है, होते ही नहीं, आज हुआ तो कल नहीं होगा। चलो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और कुछ लोगों का ये भी कहते हैं कि यार वो सतयुग बहुत अच्छा था, पुराना जमाना अच्छा था। यार ये बताओ तो क्या पुराना जमाना, ये कौन जमाना चल रहा है यहाँ? सन 2026 चल रहा है, तो डेट किसने बनाया? क्या परमात्मा बना के गया सन 2001 सन 2026? समय में कोई समय नहीं, समय में कोई डेट नहीं होता है मेरे दोस्त, ये तो अपना बनाया हुआ है। सन 2026 आगे आएगा सन 2027, सन 2050 के बाद दुनिया में विनाश आ जाएगा। अजीब लोग हैं। समय में कोई तारीख नहीं होता। जो समय पुराना चल रहा था वो समय आज भी चल रहा है, वही समय है। पेड़ पौधे कल भी थे, पेड़ पौधे आज भी हैं, बट इतना थोड़ा है, मतलब पेड़ पौधे कट गए, काट दिए गए, फल फ्रूट के पेड़ काट दिए गए, पशुओं को मार दिया गया। ये सब किसकी देन है बताइए? समय वही था, रुत वही है, बहारें वही हैं। ये जो अपना खोपड़ा है ना, इसमें बहुत कुछ कचड़ा भर गया, इस माइंड में कचड़ा भर गया है ना, इसीलिए वो समय पुराना वो अच्छा लग रहा है, वो जब उसमें खेलते थे। अरे यार समय कोई डेट नहीं होता, वो समय वही वाला आज भी चल रहा है, वही समय में कोई बदलाव ही नहीं है। समय पुराना नहीं होता है, ये बुद्धि पुरानी हो रही है, तुम्हारी सोच पुरानी हो रही है। समय वही था जो आज सदियों पहले समय वही था, वही सुबह होती थी, वही शाम थी, वही बाहर थी। बस फर्क क्या कर दिया तुम लोगों ने किया, हम लोगों ने किया, फर्क हम लोगों ने किया है। तब हमारी बुद्धि चेंज कर दिया, पूरा हमारी सोच ने चेंज कर दिया है। समय वो ओल्ड अच्छा था और ये साला कैसा हो गया। ये समय वही है जो आज सदियों पहले था, लाखों करोड़ों पहले था, वही समय, वही सुबह आज हो रही है, वही शाम कल होगी, वही शाम वही दोपहर आज भी हो रही है, वही हर सब कुछ वही है, वही रुत है, वही बाहर है, वही हवा चल रही है। हवा में प्रदूषण किसने फैलाया? हम मनुष्यों ने। पेड़ को किसने काटा? हम लोगों ने। और बुद्धि को बर्बाद किसने किया? हम लोगों ने। और जब बुद्धि बर्बाद हो गई तो सब कुछ चेंज हो गया। अभी नहीं, अभी देखो क्या होता है, आदमी सही होता है,
इंसान सही खड़ा हुआ है और उसको एक अड्डी डरा दो, दारू दारू पिला दो, अभी वो झूमने लगता है। मतलब इंसान वही था जो अभी जब वो बिना नशा में खड़ा हुआ था, वो अड्डी जब पी ली तब वो झूमने लगा। उसने बोला भैया धरती घूम रही है, क्या हो गया, अब तो समय बदल गया। अरे पागल, वो चढ़ गई तुम्हारे माइंड पे, वही घुमा रही है, तुम नहीं बदले हो, तुम वही कल थे आज भी वही हो। तुम्हारी सोच बदल दिया उस दारू ने, उस शराब ने तुम्हारे माइंड को बदल दिया है। ये परमात्मा जब हम लोगों को जन्म दिया ना तो दुनिया बहुत अच्छी थी, उसका बहुत अच्छा था। परमात्मा ने खूबसूरत दुनिया बनाई थी और आज भी ये खूबसूरत, जब आज भी खूबसूरत है। और उसने सत्य कर्म को लागू करके चला गया और आजादी भी दे गया, और आजादी का फायदा हम लोगों ने खूब उठाया। आजादी का फायदा उठाया, अपने आप क्या बना लिया, बुरा कर्म। परमात्मा का बनाया हुआ बुरा कर्म नहीं है, एक वैज्ञानिक ने बना दिया। मोबाइल 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 बना दिया गया और लोग गंदी रीलें डालने लगे, गंदे वीडियो बनाने लगे, हर चीज हर तरफ गंदी बातें होने लगी। जो चीज छुप के होती थी कोई जानता नहीं था। अगर किसी के मुंह से जरा सी गंदी बात निकल जाती तो उसका भाई क्या बोलता था, उसका बाप क्या बोलता, चल साले को अच्छे में। तो ये शब्द कैसे निकला रे, कैसे निकला, ये गंदी बात कैसे निकली। उस जमाने में कोई गंदा बोलता नहीं, वो जमाना वही, यही आज भी है, वही कल भी था। लेकिन उस जमाने में लोगों की बुद्धि अच्छी हुआ करती थी, गंदे चित्र नहीं देखते थे लोग, कोई नेट नहीं था, कोई गंदी फिल्में नहीं थी, सभी अच्छे बात करते थे, अच्छे बातें करते। शाम हुआ होती थी, भजन होते थे, परमात्मा के भजन होते थे, कितनी अच्छी चांदनी निकलती थी, लोग बिस्तर बिछाते थे, परमात्मा का भजन करते थे, ईश्वर का नाम लेते थे। किसी के मन में यह नहीं था कि मैं करोड़पति बनना है, बस उनके मन में यह रहता था कि बस मालिक परमात्मा से यही गुजारिश करते थे, यही प्रार्थना करते थे कि हमारे बच्चे पलते रहें और थोड़ा सा पूंजी हमारी जमा हो जाए ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर कुछ मतलब अपना जीवन बिता सके उस पूंजी से। लेकिन आज का इंसान क्या है, उसे राजा बनना है, करोड़पति बनना है, हराम की कमाई जितना भी आए उतना रखते जाओ, लूटो खाओ, खून पियो, चूसो। आजकल दुनिया में खून चूसो लोगों का, पूरा अपना बखारी भर लो। ऐसा लग रहा है कि वो लोग कभी मरेंगे ही नहीं, ये बखारी हमेशा वो लाद कर ले जाएंगे परमात्मा के यहाँ। ये सोच नहीं थी। वो जो समय था ना, वो समय में उन लोगों की सोच अच्छी थी, हाफा दैया में नहीं पड़ते थे, बस मेहनत करते थे, शाम को कीर्तन भजन परमात्मा के भजन करते थे, अच्छा लगता था, अच्छे विचार लाते थे। सुबह होता था अपने काम में लग जाते थे, खेती पाती करते थे, परमात्मा का नाम लेकर अपनी खेती पाती, शाम को आए बस सो गए, परमात्मा का नाम लिया, कीर्तन भजन किया, सो गए। लेकिन आज का जमाना मोबाइल चला रहा है, चार दोस्तों में बैठकर गंदी बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो उसके घर में कोई बहन ही नहीं हो। गंदी हवस में डूबे वाले हवसी बातें कर रहे हैं, चोर चहार अपनी चोर की प्लानिंग कर रहे हैं, देश को लूटने वाले गद्दार नेता लोग वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि यार उससे इतनी रिश्वत ली जाए, वो जो स्कूल बनवा रहे हैं ना उसमें थोड़ा कम सीमेंट डलवाना है, किसी तरह से उसमें 2 लाख बचने चाहिए। हमारा संसार ऐसा प्लानिंग कर रहा है, मतलब बुद्धि में सब कूड़ा भरा हुआ है, लूटने वाला, एक दूसरे को जानता नहीं कि इंसान क्या, वो सामने वाला इंसान ही नहीं, खुद को इंसान समझ रहा है लेकिन सामने वाले को इंसान नहीं समझ रहा है, सामने वाले को खिलौना समझता है, मार भी देता है। आजकल मर्डर बहुत हो रहे हैं, लोग अपने शरीर, अपनी पीड़ा, अपना दर्द समझते हैं, दूसरों को नहीं समझते।
लूट खा रहे हैं। इसीलिए मतलब परमात्मा ने तुम्हारे मन को कोई दबाव नहीं किया। परमात्मा तो, अगर सभी लोग परमात्मा के नियम पे चलते रहे होते तो आज अपना मन हम क्यों वीडियो बनाता, ये मन को कंट्रोल करने वाला, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती वीडियो की, कोई जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत तो हम ही लोगों ने किया है ना इस वीडियो को बनाने के लिए, जरूरत हम लोगों की है। और आज के जमाना में आदमी काम कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत बस की बात नहीं आदमी की। तो वो नहीं कहावत कही गई ना कि इतना कठिन भी नहीं है कि मन को कंट्रोल ना किया जाए, लेकिन तकलीफ बहुत होती है मन को कंट्रोल करने में। ठीक है, अभी एक मन एक ऐसा है ना, मन कैसा है, डेली वो मलाई खाता हो, डेली मटन बकरा खाता हो, और डायरेक्टली उस पर बोल दिया जाए भैया मलाई नहीं, आज से तुम्हें सूखी रोटी खिलाएंगे, तो क्या मन ये चीज स्वीकार करेगा? वो साला 2 दिन भूखा रहेगा, सीधे बोलेगा हमको वही चीज चाहिए, हमें ये चीज नहीं चाहिए। तो मैं चलो बताता हूं मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, दिल को कैसे साफ किया जाए। मन कंट्रोल करना केवल एक दिन ये वीडियो देखकर एक दिन का काम नहीं है। मन को कंट्रोल पूरा जीवन खत्म हो जाओगे तब भी ये मन, मतलब जिस दिन खत्म होता है आदमी, जल के राख हम जैसे हम हैं, अब मन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हम आज ये हम सत्य, मतलब आज मैं मन को कंट्रोल कर लिया, क्या कल नहीं हो करना होगा हमें क्या? नहीं मेरे दोस्त, ये संसार संघर्ष से भरा है। संघर्ष से भरा क्या, हम लोगों ने बना लिया सब कुछ बुरे कर्मों से। ये कुछ नहीं था, हम लोगों ने कर दिया सब। चलो फटाफट बताते हैं। आप ये जल देख रहे हो, जल देख रहे हो ना, पानी टपक रहा है, बार बार पानी गिर रहा है, और जो पानी आजू बाजू वाला है ना, पास में गोल गोल पानी है, वो आ नहीं पा रहा है, फिर गिर जाता है, फिर गिर जाता है, फिर गिर रहा है, देखिए फिर गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिर रहा है, फिर गिर रहा है, मतलब पास वाले पानी को अपने पास आने नहीं दे रहा है। और ये पानी कब से चालू हुआ? तब से, मतलब ये फिल्मी दुनिया सब कुछ आया, अमेरिका वाले एंट्री कर दिया यहाँ पे, अमेरिका वाले अपनी फिल्म इधर भेजी, उधर की फिल्म उधर आई, बिंदास जीने की जिंदगी, मतलब मॉडल जमाना, हम तो मॉडल कह भी नहीं पाता, मॉडल जमाना आया ना, तब से ये ऐसा होने लगा, जिसे पानी गिर रहा है उधर जा रहा है, तब से ये मतलब उथल पुथल चालू हो गया, इंसान के माइंड बदल गए, इतना स्वतंत्र हो गया कि वो इंसान, मतलब माइंड, बाप को सबको बाप भी वैसे ही, मतलब बाप की बातें नहीं मान रहे लोग, सब कर्म करते ही जा रहे, बुरे कर्म के सिवा कुछ नहीं। तब से उथल पुथल हो रही है, जिस तरह पानी चल रही है, मतलब गिर रहा है और ये आजू बाजू वाले पानी आ नहीं रहा। इसका रहस्य बताऊंगा। पहले कैसा संसार था, पहले कैसा था, जब अच्छी बुद्धि वाले थे, सतयुग जिसे बोलते हैं, वो कैसा था? सबका माइंड शांत था, परमात्मा की भक्ति करते थे, कोई करोड़पति बनने का सपना नहीं था उनका, अपने जो मिला वो खाया, अपने कमाया, बस अपने बच्चों को पाल रहे थे, हाफा दैया नहीं थी, ये नहीं मैं ये इतना कमा लूं, मैं इतना सब धन अपने पास रख लूं, मैं और भी करोड़पति बन जाऊं, और भी ज्यादा करोड़पति बन जाऊं। बेईमानी, झूठ, चालाकी उनमें नहीं थी, उनमें प्रेम था, सबके प्रति प्रेम था। किसी के दर्द होता तो उनकी दर्द के लिए सभी लोग खड़े हो जाते, सभी लोग एक साथ में रहते थे, परमात्मा का भजन करते थे। तब अपना भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन अब क्यों नहीं सोने की चिड़िया है? आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन अब वो सोने की चिड़िया क्या हो गई? मर गई है, सूख गई है, उसको जिंदा करना है, अभी जिंदा करना है, बहुत कठिन होगा जिंदा करना, और मर गई। अब नया सोने की चिड़िया भारत बनेगा यार, ऐसा थोड़ा है, बुराई हमेशा नहीं टिकती है। चलो बताता हूं, बहुत कठिन काम है मन को काबू में करना, दिल को साफ करना। वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि थोड़ा रुक रुक के बताता हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के रखा है ना, माइंड है, मैं सोच के बताता हूँ। परमात्मा, मैं भी परमात्मा का पुत्र हूँ, भक्त हूँ, इसीलिए थोड़ा सोच के बताता हूँ। सोच देता है सामने वाला,
और मैं बताता हूं परमात्मा सामने वाला कौन है, परमात्मा है। ठीक है, बताता हूं। देखो, हम लोगों का बनाया हुआ बुरा कर्म है, और वो बुरे कर्म किससे बने? हमारी सोच से बने, इस डिजिटल दुनिया से बने। ये फोन ना, फोन की गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है, जो घर से स्वतंत्रता दे दी गई, और उस स्वतंत्र घर से भी मिल गई, और परमात्मा भी देकर गया स्वतंत्रता। उसका सत्य ज्ञान, उसका जो संविधान रूपी सत्य ज्ञान था, वो लागू करके गया, उस पर चले नहीं। बोला वो कहाँ देखता है, पता नहीं कहाँ बैठा होगा परमात्मा। अपना बना लो बुरा कर्म, साला उसी पे चलो ना। यहाँ बोझ की दुनिया में जीना है, बोरिंग होना है। आज बोर होना ही नहीं चाहते आदमी, और आज नहीं बोर होगे तो कल बोर तो होना ही पड़ेगा। इससे अच्छा आज समझ जाओ, जवानी में समझ जाओ। चलो बताता हूं कैसे सुधरना है। देखो, जिस प्रकार इंसान एक घर में रहता है, तो वो अगर अपने घर को देखो, अपनी माँ है, आपकी माँ है घर में। सुबह होता है तो झाड़ू पोछा करती है ना, घर को साफ करती है ना। फिर सुबह उठती है, फिर साफ करती है, हर दिन साफ करती है। वो तो घर है, डेली सफाई होगा। लेकिन ये घर था, वो तो डेली साफ करने को, वो घर दूसरा है, लेकिन अब वो घर का ही रूप ले लिया है अपना जीवन में। अगर एक दिन नहीं साफ करो तो अपने दिल में कचरा आ जाता है, कूड़ा आ जाता है। पहले घर तो सफाई तो सदियों से चलता है भाई, सफाई करना है। वो घर का उदाहरण अपने पे लागू हो गया, हम लोगों ने ही लागू कर दिया। मोबाइल से मतलब गंदी चीजें देख, गंदे विचार लाके, गंदी चीजें देखकर, गंदी रीलें देखकर, गंदी रील्स, आजकल इंस्टाग्राम जैसे, फेसबुक पर, हर जगह पर मतलब लोग आजादी का फायदा उठा रहे हैं खूब, परमात्मा की आजादी का। घर में माँ बाप भी आजाद कर दिया, भैया जाओ, पैसे पे मरने लगे। ठीक है, वही चीज माइंड में बस गई और बुद्धि को हरण कर दिया। तो अब मैं बताता हूं आज के जमाना में कैसे आपको करना है। अगर देखो, अगर अपना बुद्धि को सही करना है, मन को कंट्रोल करना है, तो अपने सत्य मिशन से जुड़ जाइए मेरे दोस्त। ठीक है, आपको 10-20 मिनट डेली देना पड़ेगा। परमात्मा का अपना बातचीत हो जाएगी यार, आप लोग परमात्मा को थोड़ा नाम भी ले लेंगे। ठीक है, चलो बताता हूं। देखो, आज का ऐसा अपना माइंड, अपनी सोच बन गई है, बिल्कुल घर की तरह बन गई। देखो, ये पानी गिर रहा है ना, इसी तरह अपने घर की माँ है। माँ सुबह उठती है, घर में सफाई, झाड़ू मारती है। इस प्रकार अपना एक घर बन गया, अपना जो शरीर है ना, इस तरह बन गया है। अगर देखो, अगर इसमें अगर मन को सफाई नहीं करोगे, किससे सफाई करना है आपको? साबुन से सफाई, साबुन तो शरीर साफ हो जाएगा, लेकिन दिल थोड़ा साफ होगा यार। साबुन, देखो शरीर को भी साफ करना है डेली। देखो, दिल को भी साफ करने का तरीका है, और नहाओगे वो भी बढ़िया है। डेली नहाओ, अच्छे से रहो, बढ़िया साफ सुथरे रहो, नहाओ बढ़िया। ठीक है, वो तो अलग है, नहाने से केवल शरीर साफ होता है, दिल नहीं साफ होता है। दिल को साफ करने के लिए दूसरा साबुन बताएंगे। ठीक है, दिल को साफ करना है तो क्या करना है, इस देखो, आज का जमाना में इस तरह से बनना है। देखो पानी गिर रहा है, ये पानी जो गिर रहा है ना, ये जो ढीला जैसे गिरा, पानी जो ढीला बनकर गिर रहा है, मोटे मोटे, मतलब पानी के मोटे मोटे ढीला गिर रहा है ना। कब देखो, ये देखो गिर रहा है, और ये बाजू में जो पानी है ये आ नहीं पा रहा है। ये जो बाजू में गोल गोल पानी है ना, ये अपने दिल की, ये देखो, अब मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। ये जो पानी है ना, ये ढीला रूपी तुमको परमात्मा के सत्य ज्ञान पे चलना है। जो नियम लागू किया था, जब संसार बनाया था, उसी को घुमा फिरा के उसी पे चलना है तुमको। उसको लाकर अब उसी पे चलना है, अपने बुरा कर्म को नहीं चलना है, बुरे कर्म पे नहीं। ये बुरा कर्म कौन है? ये जो आजू बाजू पानी है ना, आ रहा है, तुमको घेर रहा है, जो तुम्हारा ढीला है, जो ये पानी का जो बूंद गिर रहा है कब से, इसको फिर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा अपने दिल की गंदगी हो गई है, अपने अवगुण है,
ये जब डीला अगर बंद हो जाए तो फिर घेर लेगा पूरा पानी, मतलब तुमको डुबा ले जाएगा। अगर इसको मतलब बंद कर दिया, ये बंद हो जाए पानी, तो डूब जाएगा जो गोला गिर रहा है। लेकिन ये गोला बार बार गिर रहा है, पानी वो आने नहीं दे रहा है। ऐसा अब जीवन भर हमको संघर्ष करना है हम लोगों को। सुबह हुआ, परमात्मा का नाम लिया, याद कर लिया। अब हम उपाय बता रहा हूं, इस डीले की तरह बनना है तुमको। ये डीला रूपी सत्य ज्ञान अब तुम्हें बता रहा हूं, ये सत्य ज्ञान रूपी डीला है। ये सत्य ज्ञान रूपी जब डीला तुम डेली अपने मन के गंदगी में मारोगे ना, जब ये गंदगी तुम्हारी आएगी नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे दिल में नहीं रहेगी, लेकिन साफ होती रहेगी। और ये काम तुम्हें मरते वक्त तक करना है, जीवन भर करना है। क्योंकि इस संसार में ऐसा नहीं कि आज तुमने ये जो पानी रूपी जो डीला गिर रहा है, पानी रूपी जो बूंद गिर रहा है, ये सत्य को आज तुमने सत्य से अवगुण भगा दिए, तो मुझे कल नहीं भगाना है। नहीं मेरे दोस्त, आज तुमने सुबह उठे परमात्मा का नाम लिया, सत्य ज्ञान को याद किया कि परमात्मा का क्या नियम है, किसी को दुख ना दो, अहंकार मत करो, घमंड मत करो, ईर्ष्या मत करो, ये सब कुछ याद किया और परमात्मा से कहने लगी, हे पिताश्री मेरी कहीं लड़ाई ना हो, सभी से प्रेम से बोलो, मेरे मुख से गंद शब्द ना निकले, मैं अपनी माँ की सेवा करूं, गुरुओं की सेवा करूं, संसार में जाऊंगा, काम पे जाऊंगा, वहां पे मैं किसी को गलत ना बोलूं, सभी से प्रेम भरे स्वर से बोलूं, सभी से व्यवहार करूं। ये है डीला मारना। ये देखो, ये यही डीला है जो हम सत्य की बातें सोच रहे हैं। सुबह परमात्मा से हाथ जोड़कर खड़े हैं, सूर्य भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हैं कि परमात्मा सब कुछ अच्छा हो, परमात्मा समस्त संसार सुखी से रहे, समस्त संसार को कोई तकलीफ ना हो, समस्त संसार के प्राणी को, मतलब समस्त संसार ने समस्त संसार के प्राणी को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें पीड़ा ना हो, उन्हें तकलीफ ना, उन्हें चोट ना लगे। वो जब वो सही रहेंगे तो हम भी सही रहेंगे। हे परमात्मा हमारे दिल में कोई अवगुण ना आए। ये जब तुम डेली कहोगे ना, डेली करना है ऐसा, सिर्फ 2 मिनट टाइम देना है। मैं तुम्हें दिन भर नहीं कहता हूं। सुबह उठो, परमात्मा का पहले स्मरण करो, नहाओ धो बढ़िया, स्मरण करो परमात्मा का और उससे प्रार्थना करो। केवल नाम नहीं जाप करना है, नाम केवल एक बार जाप कर लो, सिर्फ इतना कह दो, ओम नमो महाविराट स्वरूप परम पिता परमात्मा ने नमः, बस इतना कह दो और बस प्रार्थना करनी। सबसे ज्यादा परमात्मा प्रार्थना सुनता है, क्योंकि समस्त संसार उसके हाथों का बनाया हुआ है। हम बनाए हुए कीड़ा जो रेंग रही चींटी भी परमात्मा ने बनाया है। इनकी सबकी भलाई के लिए आप विनती करो, इनके साथ हम भी जिएंगे, हमारा भी भला होगा। बोलो कि हे परमपिता, समस्त संसार के सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं सभी खुशहाल रहें, किसी को चोट ना लगे, किसी को तकलीफ ना हो, कोई रोगी ना हो, कोई बीमार ना हो, सभी का जीवन मंगल में सुखमय गुजरे। ऐसा डेली प्रार्थना करो, तब तुम्हारा भी भला होगा। ये नहीं सुबह उठे बोलो भैया आज हमें खजाना मिल जाए, केवल हमें मिल जाए, सिर्फ मुझे मिल जाए, संसार भूखा मर जाए। ऐसा करोगे तो पहले नंबर पूरी संसार की कलह तुम्हारे घर में पेल पड़ेगी आके, फिर कटोरा लेके घूमो उधर उधर। अगर अपना भला सोचोगे ना इस संसार में, तो सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ बुरा होगा। इसीलिए अपना भला मत सोचो, दूसरों का भी भला सोचो। ऐसा सोचो, सभी से प्रेम करो। ऐसा डेली तुमको परमात्मा से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना सच्चे दिल से करनी है, नहीं ऊपर मने मैंने बता दिया, ऊपर मने करनी, डेली करना है तुमको। ऐसा डीला तुमको, जैसे पानी गिरा ऐसा डीला तुमको, ऐसी प्रार्थना रूपी डीला तुमको डेली मारना है। इसी से सत्य ज्ञान, परमात्मा का सत्य ज्ञान क्या है? बुजुर्गों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, संसार की सेवा करना, माँ बहनों पे गंदी नजर नहीं डालना, उनकी सेवा करना, अच्छे से बोलना, भूखे हुए को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्मों को याद करना। वो ऐसा मतलब अच्छे कर्म रूपी डीला डेली जब मारोगे इन अवगुणों पे, जो अवगुण आते हैं ना, ऐसा अवगुण आता है यार वो कितना, वो आज मुझे वो करना है, गलत काम करना है, आज ये सब विचार गंदे कर्म है। ये गंदगी जो ये देखो पानी में जो आना चाह रही गोल गोल, ये जो मतलब गिरे ना पानी तो घेर लेगी आके, अच्छा आदमी भी बुरा हो जाएगा। अगर तुमने डेली
अगर तुमने डेली अगर ये डेला नहीं मारा तुमने पानी, जैसे देखो पानी गंदगी में अपने डेली अपने अवगुणों पे ये प्रार्थना नहीं किया, ये इनको जाना नहीं तो अच्छा आदमी भी खराब बन जाएगा कुछ दिन के बाद, अगर ये सब नहीं कर रहा है। इसीलिए जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक सुबह उठ के झांकना है अपने अंदर कि कोई देखता हूं, कोई चालाकी तो नहीं आ गई, कोई कामना तो नहीं मेरे अंदर गंदी जो दूसरों के दिल को ठेस पहुंचे, व्यभिचार वाली कोई कामना तो नहीं। अगर है तो आसानी से देखो, प्रार्थना करो, मन को शांत करो, सारे अवगुण भाग जाएंगे। अभी क्या है, ये गंदा विचार ऐसे है ना जैसे पानी देखो है, देखो मैंने पानी साइड में लगाया है, ये जो गिर रहा है, ये जो पानी का मोटा मोटा जो गिर रहा है, जो ढीला जैसा, इसको घेरना चाहता है, ये गंदगी है। गंदगी क्या विचार है अपने, मैंने बताया ना कि तुम लोग प्लानिंग करते हो, यही सोच, यही गंदगी तुम्हारी है। जिसे तुमने प्लानिंग किया कि यार कल हमको किसी से रिश्वत लेनी है, किसी की चोरी करना है, किसी को दर्द देना है, किसी को तकलीफ देना है, किसी का माल हड़पना है, कि किसी के साथ धोखाबाजी करना है, किसी बहन पे गंदी नजर डालना है, उसको छेड़ना है, किसी को मारना है, बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हो। गंदी सोच, यही गंदी सोच है और यही गंदे अवगुण है। तुम जलते हो, ईर्ष्या करते हो, अहंकार करते हो, घमंड करते हो, मन में कामना लाते हो, गंदी कामना, यही तुम्हारी यही गंदगी है। ये जो पानी रूपी गोल गोल है ना, जो पानी रूपी गोल गोल है, ये गंदगी है। यही तुम्हारे दिल में है, यही तुम्हारे मन में है। अगर तुम इसको एक दिन ढील दे दिया तो ये फिर तुमको घेर लेंगे। विचार ऐसे है ना, एक आता है तो एक जाता है बराबर। तुमको ध्यान रखना है डेली, जब तक जिंदा रहो तब तक ध्यान रखना है कि हम में कोई चालाकी तो नहीं आ गई, हम में कोई बुरा कर्म तो नहीं, बुरा मतलब वो जो अवगुण है बुरे कर्म वाले वो तो नहीं आ रहे। इस तरह से डेली तुमको सत्य ज्ञान से इन अवगुणों को दूर रखना है, भगाना है। ऐसा कोई नहीं बन सकता कि उसके पास अवगुण आए ही नहीं। ये तो दुनिया में हम लोग बना ही दिए हैं अवगुण मार्ग, वो तो डेली एक दो आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे मेरे दोस्त। इसीलिए और सत्य कर्म क्या है, सत्य कर्म कोई अलग से सीखना नहीं है तुमको। सत्य कर्म रूपी डीला क्या है, वो डीला तुमको मारना है। मैंने बताया ना, सुबह उठो, बढ़िया फ्रेश हो जाओ, परमात्मा का नाम लो। ये जो सूर्य भगवान निकलते हैं ना, यही परमात्मा का थोड़ा सा शरीर दिखाई देता है। अगर ये पूरा शरीर दिखाई दिया तो हम लोग सब लोग जल जाएंगे, थोड़ा सा दिखाई देता है। इसके तरफ हाथ जोड़ो। और सत्य कर्म क्या है, जो सत्य कर्म ऐसा है जो स्वयं को आनंदित करे, जो स्वयं को कष्ट ना हो, ऐसा शब्द, ऐसा व्यवहार जो स्वयं को आनंद करे, वही तुम दूसरों के साथ करो। यही सत्य कर्म है। सत्य कर्म में क्या आता है, क्या क्या आता है, सुबह उठो, प्रतिज्ञा करो। ये डीला मारना हुआ, अवगुणों को भगाना हुआ, ये झाड़ू है जो सोच रहे हो, ये झाड़ू रूपी ज्ञान है। ये डीला रूपी जो गिर रहा है ना पानी में, ये जो कब गिर रहा है और ये गंदगी को भगा रहा है। जो पानी आना चाह रहा है ना, घेरना चाहता है, यही अपनी गंदगी को मारने का काम करेगा। कहीं पढ़ना नहीं, कहीं पढ़ के नहीं सीख कर पाओगे। अपने अंदर है, अपने व्यवहार जो तुमको पसंद आते हैं, जो तुमको तुम्हें आराम देते हैं शब्द, ऐसे शब्द दूसरों से बोलो। किसी के साथ गद्दारी मत करो, किसी से रिश्वत मत लो, किसी माँ बहन पे गंदी नजर मत डालो। ये सुबह प्रार्थना करो कि हे मालिक, हमारे बुद्धि को सही रखना, किसी माँ बहन पे गंदी नजर ना जाए। हम जाऊं, अपना मेहनत की कमाई करूं, मेहनत से काम करूं, लगन से काम करूं, और मुझे किसी का एक भी पैसा हराम का ना मिले, मेरी मेहनत की कमाई का पैसा मिले। ये सोचो डेली। किसी को गाली मत दो, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, परमात्मा से विनती करो
कि परमात्मा मुझे इतना बस में रखना कि मैं किसी को गाली ना दूं, सभी से प्रेम करूं। और ये केवल एक इंसान को नहीं करना, तुम केवल देख रहे हो, तुमको नहीं, समझ सृष्टि जब ये कर्म करेगी, ये जो डेली सफाई का काम करेगी, ढीला मारने का काम करेगी अपने अवगुणों को, तभी ये अवगुण भागते रहेंगे, भागे रहेंगे, वरना नहीं भाग पाए। अगर एक दिन क्या करोगे ना तो नहीं भाग पाएंगे। ये अवगुण डेली भगाना होगा सबको। पूरा संसार प्रतिज्ञा करो कि हाँ हम ये कर्म करेंगे, ये सीख लेंगे, ऐसा करेंगे, क्योंकि माँ डेली झाड़ू मारती तब घर साफ रहता है। ऐसे तुमको सत्य ज्ञान रूपी, ज्ञान क्या है? ज्ञान बस यही है। ज्ञान कुछ और अलग से तुमको सीखना नहीं, उसको याद करना है, रट के रखना है। याद बस इतना करो कि तुम्हारे संग जो तुमको जैसे कांटा लग गया, तुम्हारे दर्द हो रहा है, ऐसे दूसरों की भी दर्द होता है। तुम दूसरों की गर्दन काट रहे हो, क्या उनको तकलीफ नहीं होती? होती तकलीफ है। यही है सत्य ज्ञान। दूसरा भूखा है, उसका तुम खाना छीन रहे हो, उसे भी भूख लगी है ना, यही है सत्य ज्ञान। उसे खाना खिलाओ। नहीं खाने खिलाने की औकात है तो उसका खाना छीनो मत, उसके खाना में लात मत मारो, किसी की बहन पे गंदी नजर मत डालो, किसी से रिश्वत मत लो, किसी के साथ बेविचार मत करो, किसी को उसका बुरा मत चितो। यही सत्य कर्म है। जो खुद को कर्म आराम दे। तुम्हें कोई अगर गाली देकर बुलाए तो तुमको बुरा लगता है, ऐसे तुम किसी को गाली दोगे तो उसको भी बुरा लगता है। जब जो कर्म तुमको बुरे लगते हैं वो तुम दूसरे पे फॉलो कर रहे हो, और जब तुमको कोई गाली देता तो तुमको कितना बुरा लगता है। यही एक सत्य कर्म है। तुम अच्छे कर्म करो, जिस तरह तुम्हारे संग लोग व्यवहार करते हैं, अच्छा करते हैं, तुम्हें अच्छा महसूस होता है, वैसे दूसरों से संग करो, उसको भी अच्छा महसूस कराओ। और ये सब लोग प्रतिज्ञा करोगे तभी ये संसार एक दिन अच्छा बन पाएगा, सतयुग आ पाएगा। नहीं तो ऐसे ही मरते रहो। लेकिन तुमको ये काम डेली करना होगा, डेली सफाई करनी है, अच्छी सोच लाना है डेली। ये पत्थर मारने का काम अच्छी सोच करेगी। परमात्मा का ज्ञान यही है कि दूसरों को हमें दुख नहीं देना है, रिश्वत नहीं खानी है, अन्याय नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, सभी से प्रेम पूर्वक बातें करना है, कपटी बातें नहीं करनी है, हमको अच्छे मार्ग पे चलना है। यही ढीला मारने का काम करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। सत्य ज्ञान कोई दूसरा नहीं है। सत्य ज्ञान बस यही है कि किसी को तकलीफ ना दो, माँ बाप की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, अपने देश की सेवा करो, जहां रहते हो वहां के लोगों की सेवा करो, झूठ मत बोलो, घमंड मत करो, वैर मत करो, द्वेष भाव मत रखो, सभी से एक समान बात करो, जात पात भेदभाव ये मत करो किसी से। भूखे हुए को अगर खाना खिलाओ, बेचारा भूखा है, तो अगर तुम्हारे पास जितना भी बने उतना उसको दे दो, खा ले, भूखा है बेचारा, खा लेगा। प्यासे को पानी पिलाओ, जो भूला हुआ भटका हुआ राही है उसे सही मार्गदर्शन कराओ। यही सत्य कर्म है यार। और क्या सत्य कर्म? कहीं याद करना है, कहीं हमें एग्जाम देना है, पेपर देने जाना है, भूल जाऊंगा, वहां का राष्ट्रपति का पानी में कितने कण पाए जाते हैं, ये सब यार वो संसारिक पढ़ाई है, वो याद नहीं करना है। ये संसारिक पढ़ाई है, संसारिक ज्ञान है। परमात्मा मतलब परमात्मा के बनाए हुए हम सब पुतले हैं। हमको क्या चीज अच्छा लगता है वो चीज लोगों को साथ फॉलो करना है। हम सबको एक दूसरे को मिलकर रहना है, अच्छे चीजें करना है। यही ज्ञान है, यही सत्य कर्म, यही ढीला मारने का काम करेगा। जब ये डेली सुबह उठ के प्रार्थना करोगे तो मतलब डेली प्रार्थना करो, हे परमात्मा किसी के साथ में अनिष्ट ना करो, किसी के साथ बेविचार ना करो, सभी से प्रेम से बोलो, मेरे मुख से कोई गंदा शब्द ना निकले, हमारे मुख से कोई ऐसा कटु वचन ना निकले जो दूसरों को दुख पहुंचे। ऐसा करो, ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करो, केवल प्रार्थना करो। परमात्मा तुमसे कोई वो बड़ा काम नहीं करवा रहा है यार, केवल प्रार्थना करने में क्या जाता है। हाँ, लेकिन प्रार्थना ये मत करो कि मन में कपट है, अभी सुधरे नहीं, वैसे ही ऊपर मने प्रार्थना कर रहे, बर्बाद हो जाओगे और भी बर्बाद हो जाओगे। जीने नहीं देंगे तुमको, ये गुण घेर लेंगे एक दिन आके।
ये पानी अभी बंद हो जाए, घेर जो ढीला गिरा हो उसको घेर लेंगे लोग। ये बार बार गिर रहा है इसलिए पानी उधर ही है, आते ही नहीं, देख रहे हो तुम। इसीलिए तुमको डेली काम करना है, परमात्मा को याद रखना है। परमात्मा तुम जैसा छोटा मोटा नॉर्मल नहीं है, महाविराट स्वरूप है। जरा सा ऐसा उंगली लग मार देगा, उड़ जाओगे मच्छर की तरह। उसके सत्य कर्म फॉलो करो। दोस्तों बड़ा वीडियो हो गया है, आपको मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं कि आपके समझ में आ जाए यार, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सबसे ज्यादा अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, उनकी कर्मों से सेवा करें और अच्छे कर्मों को करें और हमारे मिशन सत्य अग्नि मिशन से जुड़े। और डेली मैं आपको एक अच्छी सीख का वीडियो दूंगा और जिससे आपको फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। और आप आज से प्रतिज्ञा करो कि हमको अच्छे कर्म करने, अच्छे कर्म रूपी ढीला मारना है उगड़ों में, तब ये हमारे उगड़ हमारे पास नहीं आएंगे। ये डेली उगड़ आ जाते हैं, उनको डेली सफाई करनी है, डेली साफ रखना है, तब जाके हम मतलब हमारे अंदर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट।